characteristics of vector product. वेक्टर प्रोडक्ट की मैंने आपको बताया था कि चार कंडीशन ध्यान में रखनी है कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हों, उनके दरमियान क्रॉस हो और वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो आपस में। और चौथी बात, उनका रिजल्ट हमेशा वेक्टर में आए, ऐसी क्वांटिटी में रिजल्ट आए जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक है कि वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। ये हमने सैटरडे को प्रूव पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट ओबे नहीं करता कम्यूटेटिव लॉ को। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, if two vectors are perpendicular to each other, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं and there is a vector product between them, and there is a vector product between them, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उनके दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट है, तो फिर उसका रिजल्ट क्या आएगा? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ये रिलेशन था। इसमें आपके सामने यूनिट वेक्टर एन डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी के लिए था, ताकि रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में आए। अगर आप इसमें थीटा 90 डिग्री पुट करें, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है, ए क्रॉस बी ए बी साइन 90 यूनिट वेक्टर एन, साइन 90 1 होता है, इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी यूनिट वेक्टर एन। ये देखें, ये ए है अगर, तो ये बी है, दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री का। ये जो प्रूफ आया है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी यूनिट वेक्टर एन, ये ना चारों कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों वेक्टर्स भी हैं, दोनों में क्रॉस भी है, दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, और इनका रिजल्ट वेक्टर फॉर्म में है, क्योंकि ए बी शो कर रही है मैग्नीट्यूड को, जबकि यूनिट वेक्टर एन शो कर रही है डायरेक्शन को। इसी तरह अगर आप यूं लिख दें कि आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर है, तो आंसर के आएगा।
जे क्रॉस के है तो आंसर आई आएगा, और अगर के क्रॉस आई है तो आंसर जे आएगा। आई क्रॉस जे का आंसर के कैसे आए? ये देखिए, ये आई है और ये जे है। आई एक्स में होता है, जे वाई में होता है। अगर मैंने आई क्रॉस जे लेना है तो ये एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस जे, राइट हैंड रूल है, आई पे हाथ रखा और जे की तरफ कर्ल किया, थंब बाहर आएगा, आउटवर्ड आएगा। आउटवर्ड जी एक्सिस है, यानी यूनिट वेक्टर के है। इसका मतलब आई क्रॉस जे का मतलब प्लस का के है। अगर मैं जे क्रॉस आई लिखूं, क्लॉकवाइज घुमाऊं तो वो ही इनवर्ड बनता है, इनवर्ड माइनस का के है। इसलिए अगर आई क्रॉस जे के है तो जे क्रॉस आई माइनस के। इसी तरह से जे क्रॉस के अगर आई है तो के क्रॉस जे माइनस आई, या के क्रॉस आई जे है तो फिर आई क्रॉस के माइनस जे बनेगा। इनको याद रखने के लिए एक बेहतर तरीका यह है कि कहां प्लस लगना है कहां माइनस। एक दायरा बना लें, सर्कल ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज आई, एंटी क्लॉकवाइज जे और एंटी क्लॉकवाइज के बनाएं। अगर आप आई क्रॉस जे लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस का के आएगा। लेकिन इसी को अगर आप उल्टा दें और जे क्रॉस आई लिखेंगे तो ये प्लस के की बजाय माइनस का के बन जाएगा। तो ये दायरा बना के आपको याद रहेगा कि मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा हूं तो पॉजिटिव में आंसर आ गया। कोई ले ले, मतलब जे क्रॉस के ले, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस में, के क्रॉस जे कर ले तो क्लॉकवाइज वही प्लस वाला अब माइनस में आएगा। ये परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के रिजल्ट है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, इफ टू vectors are parallel to each other, if two vectors are parallel to each other and there is a vector product between them, if two vectors are parallel to each other, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है और उनमें क्रॉस प्रोडक्ट है, थीटा 0 डिग्री होगा जब पैरेलल हो। पैरेलल पे अगर थीटा 0 डिग्री है तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन 0 यूनिट वेक्टर है। साइन थीटा की जगह अब साइन 0 डिग्री यूनिट वेक्टर एन आ रहा है। साइन 0 होता है, लेकिन आपने इसका जब आंसर लिखना है, वैसे तो 0 बन रहा है, ए क्रॉस बी 0 को बोर्ड फेस लिखना है। ये देखें, बोर्ड फेस नल वेक्टर बोलते हैं। 0 को बोर्ड फेस लिखने का मतलब नल वेक्टर है। ए क्रॉस बी 0 बोर्ड फेस लिखनी है। 0 बोर्ड फेस का मतलब नल वेक्टर। वजह क्या है? वजह यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट में ये बात हमने ज़हन में रखनी है कि इसका आंसर वेक्टर में आएगा। अगर मैं 0 बोर्ड फेस नहीं लिखता, सिर्फ 0 लिखता हूं, फिर इसका आंसर मैग्नीट्यूड में आएगा। लेकिन अगर मैं 0 को बोर्ड फेस लिखता हूं तो फिर इसका आंसर नल वेक्टर बनेगा। जैसे आई वेक्टर क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इसका आंसर नल वेक्टर बनेगा।
इनका आंसर नल वेक्टर इसीलिए है कि वेक्टर प्रोडक्ट की ये शर्त थी कि उसका रिजल्ट मैक्सिमम तभी आता है जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो। ये देखें, ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स पे तो रिजल्ट आया था, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स पे आंसर नल वेक्टर आ रहा है। अब नंबर 4 देखिए, नंबर 4 में है if two vectors are anti-parallel to each other, if two vectors are anti-parallel to each other, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं तो फिर थीटा 180 डिग्री, परपेंडिकुलर पे 90 था, पैरेलल पे 0 और एंटी पैरेलल पे 180 डिग्री। दोबारा लिखेंगे A क्रॉस B इक्वल्स टू A क्रॉस B इक्वल्स टू AB साइन 180 यूनिट वेक्टर n, AB साइन 180 यूनिट वेक्टर n, साइन 180 0 है, इसलिए A क्रॉस B आल्सो इक्वल्स टू नल वेक्टर। तो पैरेलल पे भी नल वेक्टर आंसर आया, एंटी पैरेलल पे भी नल वेक्टर आंसर है। अब एंटी पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हों अगर, तो उसमें I क्रॉस माइनस I, J क्रॉस माइनस J, K क्रॉस माइनस K, सबका आंसर नल वेक्टर ही आएगा। तो इन तीन कैरेक्टरिस्टिक से ये आइडिया हुआ कि आंसर सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर्स पे आए, जैसे I J का K आया, J I का माइनस K आया, J K का I आया, K J का माइनस I आया। ना पैरेलल पे आंसर आया है और ना ही एंटी पैरेलल पे आंसर आया है। अब आप इसमें ये करेंगे कि चौथी कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे, फोर्थ वन कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये देखना है कि अगर सेल्फ प्रोडक्ट है, सेल्फ प्रोडक्ट क्या होती है कि मैं वेक्टर को उसी की फॉर्म से मल्टीप्लाई करूं, यानी एक वेक्टर को उसी वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको सेल्फ प्रोडक्ट कहते हैं। तो नंबर 5, इफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय itself, एक वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A, इक्वल वेक्टर मल्टीप्लाई हो, इनमें थीटा 0 डिग्री ही रहना है। A साइन 0 यूनिट वेक्टर है, साइन 0 0 है, इसलिए A क्रॉस A का भी आंसर नल वेक्टर ही आना है। तो इससे सिर्फ पांचों के अंदर अगर कहीं मेजरमेंट हुई है या कहीं पे मैक्सिमम रिजल्ट आया है, तो वो वहां पे जहां दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री का था। पैरेलल पे आंसर नहीं आया, एंटी पैरेलल पे आंसर नहीं आया, इक्वल वेक्टर्स पे आंसर नहीं आया। नंबर 6 पे अगर वेक्टर A के
कंपोनेंट्स हैं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट है, एक्स के साथ आई, वाई के साथ जे, जी के साथ के। वेक्टर बी के भी 3 कंपोनेंट्स, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जी के। वेक्टर ए के भी 3 कंपोनेंट है, एक्स आई वाई जे जी के। बी के भी 3 कंपोनेंट है, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जी के। हमने ए क्रॉस बी निकालना है। डॉट प्रोडक्ट में तो ए डॉट बी आया था, वहां तो सिर्फ एक गैसों को जरूरत दी थी। यहाँ मैट्रिसेस मेथड से हल करेंगे। ये मैथ में है, ये मैट्रिक्स बनाया, ऊपर लिखा आई यूनिट वेक्टर पहले, फिर जे, फिर के, आई जे और के। अब ए क्रॉस बी है, पहले ए के कंपोनेंट आ गए। अब ए के कंपोनेंट में आई के साथ देखें ए एक्स है, वो लिख दिया, जे के लिए ए वाई है और के के लिए ए जी है। फिर बी के कंपोनेंट लिखे, आई के साथ बी एक्स है, जे के साथ बी वाई है, के के साथ बी जी है। तो ए क्रॉस बी निकालते हुए पहले आई लेंगे, फिर ए के कंपोनेंट ए एक्स, ए वाई, ए जी, बी एक्स, बी वाई, बी जी। अब बेटे यू मेथड है कि पहले यूनिट वेक्टर आई मैट्रिसेस माइनस जे मैट्रिसेस और प्लस ए मैट्रिसेस, अल्टरनेट साइन आते हैं। यूनिट वेक्टर आई प्लस का मैट्रिसेस माइनस जे, अल्टरनेट साइन आना है, माइनस जे मैट्रिसेस और प्लस के मैट्रिसेस। आई जिस रो में है इसको रो बोलते हैं, ये छोड़ दें, ये हॉरिजॉन्टल रो छोड़ दें। जिस कॉलम में है वो छोड़ दें, इसे कॉलम कहते हैं। तो आई जिस रो में है वो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो छोड़ दें, यानी एक्स वाले नहीं आने। तो क्या है, ए वाई ए जी, बी वाई बी सी, ए वाई ए जी, बी वाई बी सी, माइनस जे। पहली रो छोड़ दें, दूसरा कॉलम छोड़ दें। पहली रो छोड़ दें, दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। इधर आ जाएगा ए एक्स ए जी, ए एक्स ए जी, बी एक्स बी जी, ए एक्स ए जी, बी एक्स बी जी, प्लस के। आखिरी कॉलम छोड़ दें, जी वाला छोड़ दें, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। फिर देखें आई जे के, ए के कंपोनेंट, बी के कंपोनेंट। आई लिखा, पहली रो छोड़ी, पहला कॉलम छोड़ा, ए वाई ए जी, बी वाई बी सी, माइनस जे लिखा, वाई वाला छोड़ दिया, ए एक्स ए जी, बी एक्स बी जी, प्लस ए लिखा, आखिरी छोड़ दिया, तो ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई। अब आई इंटू, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करें, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, माइनस जे। माइनस जे में इसको जरा डी कर, ए एक्स डी जी माइनस ए जी बी एक्स प्लस के। अब प्लस के में ए एक्स बी वाई को पहले जरूरत दी,
ax by minus ay bx, ax by minus ay bx। तो इस तरह करके मल्टीप्लाई करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स पूरी हो गई। अब आप में से कोई बच्चा फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक अगर ले आए, फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट बुक और शॉर्ट आंसर हम करें, कोई बेटा या बेटी शॉर्ट आंसर के लिए ऑन करें जरा माइक, टेक्स्ट बुक ले आए जी। आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? बेटे आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, है बेटे? शॉर्ट आंसर नंबर 1 बोलें। शॉर्ट आंसर एक्सरसाइज में होंगे, वेक्टर प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स तक तो पढ़ लिया हमने। शॉर्ट आंसर नंबर 1, डिफाइन यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। यही है बेटे, देखिए जरा। ठीक है, अब आपने साथ जब मैं कहूंगा फिर क्वेश्चन बोलना है। अभी मैं ये नोट करवा रहा हूं आपको, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 2.1। शॉर्ट आंसर नोट करने हैं बेटे, पिक्चर भी ले लेंगे, इसकी भेज देंगे आपको, क्योंकि ये 2 मार्क्स का आता है और आपको पता है इसके नंबर सबसे ज्यादा है। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, पहला पार्ट, कंपोनेंट्स ऑफ a vector। फर्स्ट पार्ट है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। जी बेटे, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर हैं क्या? हैविंग इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन ए गिवन डायरेक्शन। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर having its effective value, components of a vector having its effective value in a given direction। components of a vector, effective value मीन उनकी मैग्नीट्यूड होती है, इन ए गिवन डायरेक्शन, इसके साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन रखते हों। दूसरी डेफिनेशन यूनिट वेक्टर। सेकंड डेफिनेशन है इसी शॉर्ट आंसर नंबर 1 में, यूनिट वेक्टर, vector whose magnitude is 1 in a given direction। vector whose magnitude is 1 in a given direction। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, गिवन डायरेक्शन में उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए यूनिट वेक्टर, ए पे कैप डाल दें, इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर हमेशा वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके हासिल करते हैं। तो वेक्टर ए एरो के साथ, विदाउट एरो मैग्नीट्यूड। तीसरी डेफिनेशन पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है वेक्टर विच डिस्क्राइब लोकेशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। वेक्टर विच डिस्क्राइब
vector will describe location of point P from origin। ऐसा वेक्टर जो पॉइंट P की लोकेशन को डिस्क्राइब करे ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। जैसे O to P पोजीशन वेक्टर R है, दो कोऑर्डिनेट्स हैं A और B, A फॉर x एक्सिस एंड B फॉर y एक्सिस। इसे यूं लिख सकते हैं R वेक्टर इक्वल्स AI प्लस BJ। I मीन x एक्सिस के अलॉन्ग और J मीन y एक्सिस के अलॉन्ग पोजीशन वेक्टर। ये पहला शॉर्ट आंसर है। दूसरा पढ़े बेटा, दूसरा जी 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 दूसरा पढ़िए। टू वेक्टर्स, दूसरा क्या बेटे, जरा जरा माइक के पास बोले बेटे। थ्री वेक्टर्स का जो सम है वो जीरो आ रहा है। थ्री वेक्टर्स का सम जीरो आ रहा है। What can be orientation of these vector? ओरिएंटेशन कहते हैं बेटा डायरेक्शंस को। जी जी बेटे बस ठीक है, आवाज आ गई है, मैं बताता हूं आपको, सुने जरा। तीन वेक्टर्स का सम जीरो है, उनकी ओरिएंटेशन क्या होगी? ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगी। तो उसके लिए बेटा 2.2 तीन वेक्टर्स को अरेंज ऐसे करें कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल कर दें। मसलन ये वेक्टर ए का हेड है, वेक्टर ए का हेड है, बी की टेल है। वेक्टर ए का हेड है, बी की टेल है, फिर बी का हेड है और सी की टेल है। सी का हेड है, ए की टेल है। देखिए बेटा तीनों वेक्टर ऐसे अरेंज है कि एक का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल, तीसरे का हेड पहले की टेल। तो आपने लिखना है वेक्टर्स आर अरेंज in such a way, vectors are arranged in such a way, head of one coincide with head of one coincide with, vectors are arranged in such a way head of one coincide with tail of another, tail of another, cancel out effect of each other। एक का हेड दूसरे की टेल कैंसल आउट, कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर। जब हेड और टेल मिलाएंगे तो कैंसल आउट इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल करेंगे। नीचे लिख रहे हैं यहां ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो बुक साथ रखिएगा, कल शॉर्ट आंसर कंटिन्यू रहेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना हो आज का कल शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। कंप्लीट से मुराद पहले क्वेश्चन के जी।
कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं, किसके साथ माइनस, अच्छा हाँ, आई प्लस में, जे माइनस में और के प्लस में, ये रूल है मैथ का, मैट्रिसेस रूल है। इसको कहते हैं अल्टरनेट साइन। पहला प्लस में आना है आई मैट्रिसेस, जे माइनस में आना है, के प्लस में आना है। लेकिन किताब में जब तुम ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे वहां जे प्लस में लिखा है, लेकिन जे प्लस में लिख के आगे जो ए एक्स बी सी है उनकी जगह बदली हुई, इसलिए किताब वाले की बजाय आपने ये रूल को अप्लाई रखना है। दुरुस्त वो भी है लेकिन उसने अंदर जगह बदल दी। हम जगह नहीं बदलेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। हम कहेंगे आई प्लस में, जे माइनस में, के प्लस में, अल्टरनेट साइन। और कोई बात? भाई